भाई जिसका डर था ना वही हुआ। ऐसे ही टर्न लिया था, फुल स्पीड से एक गाड़ी आई, ले पूरा घसीटा मार के गई। तुम ना भाई को डर, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इसमें मेरी गलती है। उसको रोकते तो सही सर, उससे बात तो करता ना। पेट बाहर खींच लो। तो तू पेट के पीछे क्यों पड़ गया? मेरा पेट ऐसे ही रहेगा। गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। भाई सुबह सुबह हमसे इतने काम कराते हैं और खुद देखो कैसे अब उठ क्यों गए हो भाई। सुबह सुबह पानी लीक हो गया सारा। पापा ने किसी ना किसी का पानी निकालना था, घर के एसी का ही निकाल दिया। कोई सेंस है इस बात की? बड़ी गंदी लीकेज हुई है और इकट्ठी हुई है। उधर प्रिया के कमरे की भी हुई है और इधर भी देखो पूरा लीकेज हो गया। लीकेज तो ठीक है, ये करा क्या? इसको बंद तो कर दो। मैंने सोचा इंजीनियरिंग की डिग्री का कोई इस्तेमाल करूँ, कुछ हुआ नहीं। मैंने बस खोल के देखा कि सोफा तोड़ दोगे आप? डैडी सोफा नहीं तोड़ना। तेरे को बचपन में याद आ गया बात। डैडी क्या करते थे, मेरे पिताजी कुछ चीजें खोल लेते थे, उसको बंद कर देते थे, फिर कुछ चीजें बच जाती थी, बोलते थे ये पता नहीं कहाँ लग जाते। तू तो उसी टाइप का इंजीनियर है। हाँ भाई हम तो खोल के छोड़ देते हैं, बंद भी नहीं करते। नहीं होगा। देन हमने प्री वर्कआउट पी लिया है, हम निकल रहे हैं वर्कआउट के लिए भाई। बैक टू बैक सुबह शाम वर्कआउट चल रहा है। एक थोड़ी सी दुविधा हो गई, मैं थोड़ा ओवर सोचने लग गया। और यही होता है, सबको यही नहीं करना है कि हम सोचने लग गए यार प्रोग्रेस नहीं आ रही। दूसरा हफ्ता मेरा खत्म भी नहीं हुआ है, 10 दिन हुए हैं यार, प्रोग्रेस नहीं आ रही। बिकॉज इस बार मैं ऑब्सेस्ड हूँ। पिछली बार मुझे थोड़ा सा रिजल्ट दिख गए, अब मुझे लग रहा है कि भाई रिजल्ट रोज आना चाहिए, जबकि नहीं होना चाहिए। तब हम यही सोच रहे हैं कि चल जिम पहुंच जाते हैं, 1 महीने बाद देखेंगे। और क्या हो गया, कम तो हो ही रहा है। 10 किलो नहीं होगा, 5 किलो या कुछ ना कुछ तो हो ही जाए। हो रहा है, थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस हो रही है चीटे की तरफ। बस ये आदमी इतने प्रोमिस कर चुका है कि मैं शुरू करूंगा जिम, ये नहीं शुरू कर रहा है। बस तो पता है क्या, मेरे को टेंशन हो रही है। कभी तेरा वो क्लोज नहीं हो रहा, तो कभी तेरा फ्लोरा कोड क्लोज नहीं हो रहा। जिम से क्या लेना? हाँ, मेरे को टेंशन हो के मेरा मन नहीं कर रहा था। ये टेंशन में कुछ नहीं है भाई, बहाने हैं। टेंशन में आदमी कमजोर होते हैं ना। हाँ। ये टेंशन में मोटे हो जाते तुम अपनी तुम लगा दो नजर। हाँ भाई, 4 किलो मिठाई जो खाते हैं, इतनी मिठाई लेके आती है, हम में से कोई खा नहीं रहा। सारे पराठे और मीठा पेल रहे हैं भाई। हमारा दिमाग चलता है। बैंगल सेरेमनी के लिए पठानी सूट फॉर सगन, जो आपने डिजाइनर थे उनका टक्सीडो या व्हाटएवर व्हिच इज देयर। ऐसे लिस्ट बनाई, मैं भी पूछा क्या पहनोगे। अब हमारे तो दिमाग में चल रहा है कि इस दिन क्या लिख के, इस हर चीज लिखी हुई है, पता नहीं क्या क्या लिख के बैठे हो यार, बिका भी नहीं सकता। गर्मी में वर्कआउट करके बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बॉडी रिवील कुछ करने को है नहीं, बट गर्मी में ना अलग फन आता है। अभी बेंच भी देख के ना, जब गीला गीला बेंच होता है ना, और मोटिवेशन मिलती है। अपना वर्कआउट खत्म हो चुका है। इंस्टाग्राम पे हमने शायद एक 45 डेज की ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दिया है। अभी डे 1 डाल के देखूंगा कैसा रिस्पॉन्स आता है, बट देन होपफुली 45 डेज तक अच्छा वाला हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेशन में शादी को 45 दिन रह गए। शॉपिंग अपनी क्या लिया तूने? देखी नहीं पापा की शॉपिंग? नहीं भाई, पापा ने कुछ खतरनाक बाथरूम में क्या शॉपिंग कर ली पापा ने? पापा ने कहा कि रुमालों की जरूरत पड़नी है भाई ये क्या शॉपिंग कर? तो कितने 12 लाए हो भाई बंदा बेटे को सोना गिफ्ट करता है, मेरा बाप 20 रुमाल लेके आया, 20 सॉक्स लेके आया और कच्छे लेके आया। पापा की शॉपिंग हो। अरे तो बेस्ट नहीं देखी तू? बनियान भी लाए हैं ताकि हल्दी में जब हमारा कुर्ता फटे तो अंदर बनियान पहनी होनी चाहिए। वाह डैडी, जंग होगी तो घर पे बंकर भी बनवा लो। भाई हमारी धन्नो BMW आ चुकी है। तो आप लोगों को बता दो BMW गई कहाँ थी। तो BMW का एक ऑफिशियल रिकॉल आया था। ऑफिशियल रिकॉल क्या होता है कि कंपनी को लगता है कि कुछ महीने बाद यार ये पार्ट में ना कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आ सकती है। 10 या 100 में से एक गाड़ी में प्रॉब्लम आई है, तो वो पूरा रिकॉल करवा के बुलाते हैं कि गाड़ी आ जाए, पूरी चेकिंग करे। और इस रिकॉल में इसका एक इंटेग्रल ब्रेक यूनिट होता है, वो पूरा चेंज हुआ। तो वो पूरा ब्रेक यूनिट चेंज हुआ है। उसमें काफी लंबा प्रोसेस था, 8-12 घंटे लग गए। तो भाई वो गाड़ी लेके ही गए थे यहाँ से। एंड ये चेक करे, हमारी बीस्ट आ चुकी है। ज्यादा गंदी नहीं हो, लगा बारिशों में साफ होकर फिर से गंदी हो जाएगी। तो भाई ये देखो, ये जो मैं आपको बताया था ना, ये पूरा चेंज हुआ है। रिप्लेसिंग इंटीग्रेटेड ब्रेक सिस्टम, पावर ब्रेक, सील ब्रेक, सब कुछ चेंज हुआ है। इसमें भी 2 कंडीशंस होते हैं। एक होता है कि अगर वारंटी में आपकी गाड़ी वापस आई है तब होता है, या फिर वारंटी खत्म हो जाए, बहुत इंटेग्रल यूनिट है तो वो भी, अगर आपकी वारंटी खत्म हो गई तब भी आपको रिकॉल पे कॉल करेंगे। जैसे मेरा मर्सिडीज ई क्लास का अभी तक मेरा नंबर डाला, जब भी उसमें कोई पार्ट रिकॉल होता है तो मुझे फोन करते हैं। तो मुझे पता है कि आफ्टर वारंटी भी कुछ पार्ट्स रिकॉल पे रिप्लेस होते हैं। मैं गाड़ी चला के देख रहा हूँ भाई, गाड़ी का ना बाइट चेंज हो गया। मतलब जो ब्रेक का ऐसे फोर्स होती है ना, चेंज हो गई। पहले थोड़ी सी धीरे लगती थी ब्रेक, मतलब अगर आपको जैसे स्लो, एक तो होता है एकदम पट करके ब्रेक लगा, एक आप स्लो लगा रहे हो तो मुझे लग रहा है वो जो स्लो ब्रेकिंग करता था वो और बेटर हो गई है। पट वाली ब्रेकिंग में तो पूरी जान लगती है। अभी भी जैसे स्लो स्पीड पे कर रहा हूँ ना तो स्ट्रॉन्ग हो रहा है बाइट। यस, फर्क आया है। बाकी मन का वहम हो सकता है, बट भाई BMW मन के वहम पे नहीं चलता, कुछ हुआ ही है चेंज। ये जो 45 डेज का हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन कह लो या जो भी कह लो, उसको रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, बट देन उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम नए नए डिशेस दिखा, मतलब जो मैं ऑलरेडी खा रहा हूँ वही दिखा रहा हूँ। उसमें से एक चीज ये है, इसमें भाई 0 फैट है, मतलब एक्सेप्ट फॉर द फैट फ्रॉम एवोकाडो और थोड़ा सा ब्रेड से जो फैट है। बॉइल्ड एग यूज करे और दही यूज करे बस। तो भाई एक पैकेट आया, हमने सोचा इसको दवा अनबॉक्सिंग करते हैं। मुझे लगता है कि सब्सक्राइबर ने भेजा, क्योंकि ना इस पे सोसाइटी का एड्रेस है ना कुछ, फ्लैट नंबर डला हुआ है, वो कहीं से भी देख सकते हो। टावर 5 भी पता नहीं डला हुआ है। तो मैं सोचा अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ कैमरा पर खुलना चाहिए, कंटेंट बन जाएगा।
फिलिप्स वन ब्लेड जलंधर से फिलिप्स वन ब्लेड भाई मुझे लगा है ये ब्रांड का ही है। पहले हमें लगा था कोई प्रैंक होगा, अदर नहीं ब्रांड ने, क्योंकि यार ये जलंधर से आया। मैं तो जलंधर में क्या, तब आई एम सपोजिंग जलंधर में फिलिप्स का। ओए होए हाँ भाई ये फिलिप्स से आया। यो करण वेलकम टू द फिलिप्स। ये आया तो भाई स्टिकर्स आए हैं कुछ हमारे पास, देन ये टोपी आई है, इंसान के साथ एक बॉटल वो गए ट्रिमर ऑलरेडी आया हुआ है। रील आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिली। ऐम ही डर रहे थे भाई, कहीं भी कुछ भी चलता है, बट मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा ये आता है कि जो ऐसे लाचारों पे जो हाथ उठाते हैं वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी कुछ हुआ होगा तो देसी बाबू गाड़ी से निकले, मार पिटाई करी, एंड कोई गरीब होंगे उन पे हाथ उठा दिया तो मन तो कर रहा है 2 मिनट इसी के लगाऊं, बट ठीक है घर वाले साथ बैठे। मम्मी आपका ही मन कर रहा है नहीं मानना नहीं चाहिए था भाई, मजबूर लोगों पे क्या कंटेंट तो नहीं बना रहे पाजी भाई। मैं भी सोच रहा हूँ एक दिन हिच हाइकिंग करूँ कश्मीर टू कन्याकुमारी, सिर्फ 1 लाख रुपए में। चलिए कश्मीर टू कन्याकुमारी 50,000 रुपए में, नहीं हाँ 50,000। मम्मा कश्मीर टू कन्याकुमारी 50,000 रुपए में कर लोगे आप? डैडी कर सकते हैं 50,000 में कश्मीर टू कन्याकुमारी? हाँ कश्मीर टू कन्याकुमारी की जो आप बात कर रहे हैं वो ऐसा है कि हमारे को कमांडो कोर्स में बोलते हैं कि सर्वाइवल ट्रेनिंग है। आपको चले जाना है, एक रूट से दूसरे रूट तक पहुंचना है, एंड नोबडी शुड बी एबल टू फाइंड यू। और आपको कोई पैसा नहीं देते, कुछ नहीं देते। और कितने किलोमीटर का एरिया होता है? काफी लंबा एरिया होता है और टाइम भी होता है, मतलब इट्स नॉट जस्ट डिस्टेंस, इट इज द टाइम आल्सो। साथ में एक जिंदा मुर्गी दे देते, इसको खा लेना जब बंद करेगा। पर कितने दिन के लिए जाते हो? 2 दिन का है। 2 दिन गायब? हाँ भाई साहब एक मुर्गी। ट्रैवल आल्सो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और जो वेजिटेरियन नहीं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन एक ही बात है, वो ना खाएं। वैसे भी जिंदा मुर्गी कौन खाएगा, ठीक तो है ना? पका नहीं सकते उसको आग जला के? हाँ तो आग कैसे मिलेगी, पैसा नहीं है, लकड़ी थोड़ा है, अभी ये वो थोड़ा है कि भाई पत्थर से। हाँ तो आपको तो चलना भी है ना, तो आप किसी से भी मांग के पापा जला लो। तो इसमें हमने क्या क्या किया था मैं और बेंजामिन अंकल थे, हम एक मिठाई की दुकान में छुप गए थे। उसको हमने बोला था मिठाई खिलाते, अब पैसे बाद में दे देंगे। वैसे आर्मी बोल के आप किसी भी मिठाई की दुकान में घुस जाओ। और वैसे भी भाई आर्मी वालों की दुकानों में इतनी इज्जत होती है, वो बोलेंगे ऐसा नहीं है, झूठ पकड़े। उनको पता है कि ये कैडेट्स हैं, ठीक है। और अच्छा हाँ अभी ऑफिसर बने वहाँ पे, हाँ ये सब पता होता है उनको। नहीं ऑफिसर बन के गए हो तो क्या कैडेट्स? हाँ तो उनको, अरे भाई ट्रेनिंग का है ना, यू आर ट्रेनिंग पीपल। रोटीज का टास्क थोड़ी है, वो मना कर देंगे कि नहीं खिद दूंगा। यार अभी हमें मुर्गी काटना नहीं सिखाना। मुर्गी काटना नहीं है उसका, खाली तेरे वेजिटेरियन सब्सक्राइबर्स हाँ भाई जो भी है। बट देन भाई सीन कुछ ऐसा है कि अब हम जा रहे हैं दादा दादू घर, बीच में मम्मी को थोड़ी सी शॉपिंग करा रहे हैं और थोड़ी सी कुल्फी खा लेंगे। आज मेरा चीट डे है, मैंने सिर्फ एक ही मील खाया सुबह से, जो कि 800 कैलोरी। मुझे 1800 कैलोरी पे रहना है आज भी, अगर मैं चीट कर रहा हूँ तो। इस औरत का ना कुछ नहीं हो सकता। अभी ना इनने कहीं से अपना सूट दिया होगा, मुझे कहते हैं ओए गाड़ी आगे हटा। मैं कहा क्या गाड़ी? कह रही यहाँ मत लगा, आगे लेके चल, पैसे ज्यादा ले लेगी। मैंने कहा है कुछ नहीं हो सकता, तुमने बाहर आके थोड़ी चेक करना है कौन से गाड़ी से उतरे हैं और कितने पैसे। क्या एक 10,000 का सूट 1 लाख का बेच देंगे? नहीं बात वो नहीं है, बात जब मम्मा ने कहा है तो का है। हाँ कहा नहीं है ना, वो आपकी रीजनिंग नहीं समझ आई। ओए आगे ले ले यहाँ क्यों लगा रहा गाड़ी? BMW में बैठो, टॉर से उतरो। मेरे मुंडे ने ली है। मुंडा नहीं, वो कस्टमर है, ठीक है आपका। हाँ तो फिर वो पैसे उतने ही लेंगे चाहे कोई भी कस्टमर हो, आपको बार्गेन करना आना चाहिए। मैं BMW से भी उतर के आपसे कम पैसे दे के आ सकता हूँ। या फिर अगली बार तेरे को ले लूं। भाई देखो कीशु के समोसे, पहले हमने जो गुड़गांव से, उनको पता होगा। अभी ये बात हुई कि चाचू चाची के पास जा रहे हैं, मैंने कहा चलो वहाँ पे चाय पी लेंगे। चाय खाली थोड़ी पीएंगे, समोसे रास्ते में पैक कराते हैं। हाँ इसका आइडिया समोसे का। सबने मना किया कुल्फी नहीं खाएंगे, मीठा कोई नहीं खाएगा, तो मैंने कहा फिर समोसे। बस ये इसी चक्कर में ना पापा को छोड़ दिया। अरे पापा को छोड़ा नहीं, यूटर्न मार के आ रहा हूँ पीछे ट्रैफिक के। डैडी मेरी डाइट कैसी है? आपने वेट नहीं कम करना था शादी से पहले? नहीं मेरा वेट कम है भाई। पापा को ना ऑपोजिट करना पड़ता है, पापा को बोलो ना वेट कम कर लो, नहीं कम करेंगे। जब मैं इनको कल बोलूंगा ना खा लो नहीं यार मैं खा लूंगा, किसने बोला मैं नहीं खाऊंगा? अगर पेट नहीं होगा तो ससुर जी कैसे लगेंगे? ससुर जी नहीं, ससुर जी के पापा लग रहे हैं ये। वो दूसरे वाले ससुर जी देखे, वो फिट हो गए हैं एकदम, 8 किलो कम कर लिया उन्होंने। बढ़िया है। तो तेरे ससुर जी हैं, ये धृति के ससुर जी, वो भी उतनी फिट हो गई है। लाती है ना मिठाई। हाँ तू लेके जाता है अपने ससुर के लिए मिठाई? नहीं मैं खाली आ जाता तो फिर हूँ। अगली बार मैं भी भाई 1 किलो मिठाई लेके जाऊँ, खिलाऊंगा। नहीं, वो फिट रहते हैं, मैं भी फिट रहूंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं सोच रहा हूँ। भाई जिसका डर था ना वही हुआ। मैं ना हमेशा लोकल रनिंग के लिए ना दूसरी गाड़ी निकालता। हमारा प्लान अभी कुछ और था, कहीं और जाने का, एंड यहाँ पे भीड़ भड़ाके वाले एरिया में आ गए, बस गड्ढे से ही बचना रह गया। भाई अभी आपको दिखाता हूँ बाहर से क्या हुआ। अच्छा बड़ा टर्न काट रहा हूँ, ऐसे ही टर्न लिया था, फुल स्पीड से एक गाड़ी आई, ले पूरा घसीटा मार के गई। अभी मैंने गाड़ी रोक के देखी नहीं, मैं आगे जाके देखूंगा, बट मुझे लग रहा है कि भाई आगे से थैंक गॉड इस पे PPF हुई है, PPF के ऊपर रैप हुआ है, तो होपफुली जितनी जोर से गाड़ी अगर हिली है और कर्नल साहब को जितना गुस्सा चढ़ा हुआ है, इम्पैक्ट उतना नहीं हुआ होगा।
अभी मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। रोकी क्यों नहीं गाड़ी? मैं क्या रोकता, वो लगी उसके नहीं, मैं पीछे जरा- से। मेरे हाथ में वैसे ही खुरक हो रही है। हाँ, नहीं तो समोसा खा जाएंगे 2 मिनट में। बहुत साल हो गए। देना भी दिखाता भाई, बहुत नहीं साल हो गए किसी को मारा है। तो गाड़ी वाले को मारना था, मुझे मारना था। प्यारी समझ गई। ये तेरे सही सवाल भाई, पूछा है। कैमरा ऑन होते ही ये हद मैं कर डिसाइड करता वहाँ पे इंक्वायरी करके। इसीलिए मैंने कैमरा ऑन किया है कि इनका सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। अभी दिखाता हूँ आगे से क्या हो। तो भाई मैंने पापा को बोला है साथ ही देख। ओए होए, मुझे यहाँ से कोना दिख गया। डैडी आपको दिख रहा है? तुम ना भाई को डर, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इसमें मेरी गलती है और क्या? भाई ये और रोकते तो सही उसको, मैं थोड़ा टिकाता तो सही। भाई बताओ कौन से कलर की गाड़ी लग रही है आपको जो लगी होगी? रेड कलर सारा उतर गया उसकी गाड़ी का। पापा दूर से देख रहे हैं कितनी दूर तक दिख रहा है। बट देन ठीक है, जो होना था हो गया। कभी जिंदगी में ऐसी कोई गाड़ी कि तुमने नहीं मारी हो? भाई दादी के कपड़ों के ट्रायल्स हो रहे हैं। हल्दी के लिए चलो किसी के बने ना बने कपड़े, ना इसके बने हैं, ना पापा ना चाचू के बने, ना मम्मा के बने हैं, ना पापा के बने हैं। दादी के कपड़े रेडी हो गए। दादू को डालो मैं दादू को बोल रहा हूँ कैसे पहने, मेरी दादी देखो, आप बेटा बड़ा हो गया, अब सिखा रहा है कि दुपट्टा कैसे डालते हैं। पेट बाहर खींच लो। तू पेट के पीछे क्यों पड़ गया? मेरा पेट ऐसे ही रहेगा। है पेट 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 करी जा रहा है। मेरा पेट कह रहा है नहीं नहीं, पापा का आपका कह पेट मरना है उससे कह के। पापा। सुखी संग ओहो, मेरा मतलब चंगी गल बोली दी। चलो सांस तो छोड़ दो, अपना पेट दिखाओ। सांस छोड़ो यार, कितनी देर पकड़ के रख लेंगे। बस उतार दो ना। तो भाई हमारा लंच हो चुका है। आज मुझे पता था चीट डे होने वाला है, तो मैंने आधा समोसा खाया बस। मैंने रिड्यूस करना है, मैं बाकी खा लूंगा। टांग हटाना, पेट दिखाओ थोड़ा। पेट है नहीं। ऐसे ही ना फोटो बना के ना थंबनेल बना लो। यस गाइस, इट्स टाइम फॉर इवनिंग वर्कआउट। समोसा, आधे समोसे पे जी रहे हैं। देन समोसा बर्न करेंगे और एक समोसा की जगह बनाएंगे कि अगले हफ्ते खा सके। हिसाब समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? ये बताना चाह रहा हूँ, कम खाओ सालो। अब एक समोसा खा लिया, आधा समोसा खाया। अब एक हफ्ता मेहनत भी करूंगा और अगले हफ्ते एक और समोसा खाऊंगा। भाई आज जन्माष्टमी है और घर वाले देखो सो रहे हैं। आ जाओ नीचे चले। चलो दही भल्ले टिक्की खाएं। चलो। सच्ची चल रहे हो? ये आदमी बैंगन की तरह से पलट कैसे गया? अभी तक तो नहीं जा रहे थे। दही भल्ला बोला, तेरे को पता उनकी वीकनेस है दही भल्ला। पैक करा के ले आता हूँ। नीचे क्या वो हो रहा है? डैडी पूजा शुरू हो गई है, अगर चलना है तो बताओ। दही भल्ले के लिए तो मैं आपको फ़ोन करता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं जा सकते। डैडी भल्ला तो आपके वैसे पेट में ही है आजकल तो। ऐसे जा सकते हैं या नहीं? नहीं पापा,